जय मसीह की। एक लॉकडाउन का था। इस दुनिया में शायद कोई ऐसा होगा जो चार दीवारों के अंदर रहना पसंद करे। हर एक व्यक्ति अपनी आज़ादी का पूर्ण इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति लोगों को चार दीवारों में बंद कर देती है। डर से लोग चार दीवारों में सीमित रह जाते हैं, या शर्म, कर्ज, ऐसे अनेक कारणों से लोग अंदर बंद हो जाते हैं और खुलकर जीवन जीना भूल जाते हैं। बाइबल में नूह नामक एक आदमी का परिचय है। नूह भी चार दीवारों में सीमित था। उत्पत्ति 7:16 में लिखा है, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा पर एक जहाज बनाया था। वो और उसके परिवार कम से कम 1 साल तक उस जहाज में बंद थे। 1 साल उनके भोजन, पानी और उनके किसी भी ज़रूरतों में कमी नहीं थी। फिर भी नूह और उसके परिवार जहाज की ज़िंदगी से ज़्यादा पृथ्वी की ज़िंदगी पसंद करते थे। उन्होंने जहाज पर फलने फूलने से ज़्यादा पृथ्वी पर फलना फूलना अधिक उत्तम समझा। शायद हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। बाहर से देखा जाए तो कोई भी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन पास आते ही आज़ादी पाने की कराहना सुनाई पड़ता है। धन संपत्ति और एक मनुष्य की आवश्यकता के लिए सब कुछ होगा आपके जहाज में, लेकिन क्या शांति, प्यार और आनंद की कमी है? नूह को पता है जहाज का दरवाज़ा किसने बंद किया है, और वो यह भी जानता है कि एक दिन वो दरवाज़ा खुलेगा, और जिस दिन खुलेगा उस दिन परमेश्वर के साथ उसका एक वाचा होगा, जिसका परिणाम से कोई और ऐसे जहाज पर बंद होने का अवस्था नहीं आएगी। हालेलुया। दूसरे राजा 6:24 में लिखा है, इसके बाद अराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। ये बातें तो एलिशा के समय में हुआ था। पूरा देश संकट में था। देश में खाने पीने की कमी थी। चारों ओर शोक का माहौल है। लोग अपने सारे मूल्यों को भूल गए। माँ अपने बच्चों को तक खाने में मजबूर थी। इतनी बड़ी संकट और दुविधा में लोगों को परमेश्वर से मिलाती है। जिस प्रकार इस्राएल का राजा आखिर में कहता है कि ये संकट तो यहोवा की ओर से है। हालेलुया। अगर आप ऐसे लॉकडाउन में हैं तो आप अपनी गलती गुनाहों को मानकर परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाओ। परमेश्वर ही आपको बचा सकता है। जिस प्रकार से यहोवा ने इस्राएल को रातों रात उनकी परिस्थिति में बदलाव लाया, उसी प्रकार आपके जीवन में भी परमेश्वर रातों रात ही बदलाव ला सकता है। तब आपके मुंह से निकलेगा कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। यूहन्ना 20:19 में अगला कथा है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। इस वाक्य में तो लोग अपने आप को भय के कारण बंद कर देते हैं। उन चार दीवारों में बंद, उनको ये भी नहीं पता कि आगे क्या करना है। ये कोई साधारण लोग नहीं है। 3 साल से प्रभु यीशु मसीह को रब्बी पुकार कर उनके द्वारा किए गए अद्भुत कामों को अपनी आंखों से देखने वाले असाधारण लोग हैं। ये लोग ने तो परमेश्वर के प्रचार पहाड़ों में, आराधनालयों में, झील के किनारे, कहाँ कहाँ नहीं सुना। वह तो शहर शहर जाकर प्रचार करते थे। अगर आज लाजर के घर में थे
तो कल जक्कई के घर में। 3 सालों में घूम घूम कर प्रचार करने वाले ये लोग आज एक कमरे में बंद हैं। अगर आप भी आज डर के मारे बंद है तो आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह आपको दृढ़ करेगा। यीशु के चेले एक कमरे में बंद प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को पाया और बेदारी की चिंगारी से दुनिया को दंग कर दिया। बेदारी ऐसे ही किसी बंद दीवारों से शुरू होती है। मत्ती 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना भी बंद दरवाज़ों से ही उठती है, लेकिन इन बंद दरवाज़ों में किए गए प्रार्थना बाहर की दुनिया को बदल सकता है। जिस प्रकार बंद कमरे में की गई विश्वासियों की प्रार्थना जेल में बैठे पतरस को छुड़ाकर लाने में पर्याप्त था, हाँ, 4 दीवारों से घिरा व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। हालेलुया। जिस प्रकार यहोशू 6:10 में यहोशू अपने लोगों को आज्ञा देता है कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। अगर आप आज किसी बंद दरवाज़ों के अंदर है तो शांत रहिए, क्योंकि आपका समय नहीं आया। लेकिन जिस दिन आप बाहर निकलेंगे या जिस दिन आपका समय आएगा, उस दिन आप ऐसे चिल्लाना या ऐसे जय जयकार करना कि सामने खड़ी हर दीवारें, सामने खड़ी हर शहरपना टूट जाए। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।